जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे मंगलवार से हनुमान जी से जुड़े कुछ उपाय, जिससे हमारे सारे काम बनने लगेंगे, हमारी सारी समस्याएं दूर होने लगेंगे। आइए जानते हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी के विशेष मंत्र और स्तुतियों के पाठ से लाभ होता है। मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित किया गया है। तो चलिए जानते हैं हम हनुमान जी को क्या क्या हमें अर्पित करना चाहिए तथा इसके क्या क्या लाभ हैं। हम कैसे हनुमान जी के पूजन से संकटों से उबर सकते हैं। हनुमान जी भक्ति और शक्ति के अद्भुत प्रतीक हैं। ये सरल भक्ति और प्रेम से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा जाता है। हनुमान जी के विशेष मंत्र और स्तुतियों के पाठ से लाभ होता है। इनमें भी अगर विशेष तरीके से हनुमान बाहु का पाठ किया जाए तो हर बीमारी में सुधार हो सकता है। इसके अलावा हनुमान जी के कुछ चीजें भी अर्पित करनी चाहिए, जिनमें से एक है सिंदूर। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से क्या क्या लाभ और इसे अर्पित करने का सही तरीका क्या है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक भी कर दें और एक कमेंट जय श्री राम का अवश्य लिखें। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को जो सिंदूर अर्पित करते हैं वो शुद्ध सिंदूर नारंगी रंग का होना चाहिए। हर मंगलवार को अगर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाए तो हमारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा होती है और कर्जों से भी हमें मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने का सही तरीका। सिंदूर पीपल के पत्ते या पान के पत्ते पर रखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। पुरुष अगर चाहे तो अपने हाथों से हनुमान जी के चरणों में या उनके शरीर पर सिंदूर लगा सकते हैं। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगा सकती हैं। और महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर के स्थान पर अगर लाल फूल चढ़ा के प्रार्थना करे तो बहुत ही लाभ होता है। ये सिंदूर के बराबर ही लाभ मिलता है। कर्ज के मामले में, मंगल दोष के मामले में या ग्रहों की बड़ी बाधा के मामले में हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है, इससे शुभता आती है। हनुमान जी को दूसरी चमत्कारी वस्तु सबसे ज्यादा अर्पित की जाती है, वो है चमेली का तेल। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने की अद्भुत लाभ है, लेकिन चमेली का तेल सिंदूर के बिना नहीं चढ़ानी चाहिए। दरअसल चमेली के तेल के अंदर विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है और ये औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से मन में एक स्थिर तरीके से एकाग्रता आती है और आँखों की ज्योति भी बढ़ जाती है। चमेली के तेल का दीपक जलाने से शत्रु बाधा शांत होती है। हनुमान जी के मंदिर में लाल झंडा चढ़ाना, लाल ध्वज चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। ये लाल ध्वज तिकोना होना चाहिए और इस पर राम नाम लिखा होना चाहिए। मंगलवार को अगर आप हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा यानी झंडा चढ़ाते हैं तो संपत्ति का लाभ होता है और संपत्ति संबंधी और कोई समस्या है तो वो समस्या दूर होती है। लाल रंग का ध्वजा अगर आप अपने वाहन पर लगाते हैं तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। आप हमेशा दुर्घटना से बचे रहेंगे। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना एक अत्यंत विशेष प्रयोग है। हनुमान जी को हम तुलसी दल चढ़ाते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को आप कुछ भी अर्पित कर दीजिए, लड्डू, मिठाई, 56 भोग, पकवान, लेकिन हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं। हनुमान जी को तुलसी दल की बनी हुई माला हर मंगलवार को अगर हम अर्पित करते हैं तो जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। तुलसी दल का सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी के मंदिर में हमें जाना चाहिए। भगवान के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाए, माला पहनाए, लड्डुओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं।
आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाना चाहिए। ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो हमें किसी गरीब या जरूरतमंदों को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े और इत्र का और गुलाब की माला चढ़ानी चाहिए। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन की सभी संकटें दूर हो जाते हैं। मंगलवार के दिन बाल काटने, दाढ़ी बनवाने और नाखून काटने से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। इससे हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। मंगलवार के दिन सच्चे मन से हनुमान जी का जप करने से हमारे कार्यों में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्र के अनुसार यदि हम नियमित रूप से बजरंगबली की पूजा करते हैं तो शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी मनुष्य पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा के साथ सुंदर कांड का पाठ अवश्य करनी चाहिए। इससे राहत मिलती है। रोज नहीं तो कम से कम मंगलवार को हनुमान जी और राम मंदिर में जरूर ही जाना चाहिए। मंदिर में बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद मन ही मन अपनी मनोकामनाएं कहनी चाहिए। यह उपाय आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। मनोकामना पूर्ति के साथ ही हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर हम इस विधि से हनुमान जी का पूजन करते हैं और उन्हें वस्तुएं अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन के सारे विघ्न बाधा दूर हो जाएंगी। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान जी की जय।